स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है पूना नगर का पुनः उद्धार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिवाजी की जन्मभूमि पर शाहजहाँ का अधिकार हो गया। शिवनेर के किले में मुगलों की सेना निवास करने लगी। जीजाबाई एवं बालक शिवा को दादा कोंडदेव के साथ शिवनेर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था, लेकिन आखिर तक शिवा की समझ में यह बात नहीं आई कि उन्हें सभी सामानों के साथ शिवनेर क्यों छोड़ना पड़ रहा था। पुणे के खंडहर में पति की आज्ञानुसार जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर सन ईस्वीसन 1639 में पुणे पहुंची। उनके साथ दादाजी कोंडदेव तथा अनेक विश्वासपात्र सेवक थे। शाहजी ने दादाजी कोंडदेव को 2 कार्य सौंपे थे: पुणे की जागीर की व्यवस्था, शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध करना। दादाजी कोंडदेव शांत चित्त के धनी थे। वे महान योजनाकार और कुशल प्रबंधक भी थे। उनमें एक साथ कई दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने व दूसरों के कार्य लेने की अद्भुत योग्यता थी। सब दादाजी कोंडदेव जीजाबाई और शिवाजी के साथ पुणे की ओर चले तो शिवाजी ने दादा कोंडदेव जी से विविध प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए। दादाजी, हम लोग शिवनेर क्यों छोड़ रहे हैं? शिवा ने पूछा। दादाजी, कोंडदेव ने बताया। तुमको कैसे मालूम हो गया कि हम लोग शिवनेर छोड़ रहे हैं? वह कुछ क्षण रुककर बोले। सच पूछो तो एक ही जगह पर रहते रहते व्यक्ति का मन उब जाता है। अतः शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुंदर बनाए रखने के लिए कभी कभी स्थान परिवर्तित भी जरूरी होता है। समझे ना शिवा? शिवा ने फिर पूछा। हाँ, तो स्वास्थ्य लाभ करने हेतु हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? दादाजी, दादा कोंडदेव ने फौरन बताया। पुणे तुम्हारे पिताजी की अपनी जागीर है, लेकिन पुणे में माताजी पूजा कहाँ करेगी? शिवा भवानी तो यही है। शिवा भवानी यहाँ थोड़े ही रहेगी। जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ वहाँ भी वे जाएगी। जानते नहीं, जहाँ भक्त रहते हैं वहीं पर ईश्वर का वास होता है। शिवा ने पूछा। तो फिर वे हम लोगों के साथ कहाँ जा रही है? दादा कोंडदेव ने कहा, जा नहीं रही है, वो तो हम लोगों के पहले ही पुणे चली गई। यदि अविश्वास हो तो अपनी माताजी से पूछ लो। दादा कोंडदेव जी ने जीजाबाई की ओर संकेत किया, जो कि वहीं पर बैठी थी। उनके संकेत पर शिवा ने अपना रुख जीजाबाई की ओर किया तथा उनसे मुखातिब होकर पूछने लगा, माताजी, क्या सचमुच ही शिवा भवानी हम लोगों से पहले पुणे चली गई? जीजाबाई ने अपने शिवा को विश्वास दिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, इसमें संदेह की कौन सी बात है। उन्हें मालूम हो गया कि हम लोग पुणे जाने वाले हैं, इसलिए वह हम लोगों से पहले ही पुणे जाकर पुणे मंदिर में निवास करने लगी। इतना कहकर जीजाबाई 1-2 मिनट तक निर्निमेष दृष्टि से शिवा की आकृति की ओर देखती रही। शिवा भी न जाने क्यों 1-2 मिनट तक श्रद्धापूर्ण दृष्टि से अपनी माता की ओर देखता रहा और कुछ सोचने के बाद उनसे बोला, माँ, ऐसी बात है तब तो हम लोगों को जल्दी ही चलना चाहिए। हाँ बेटा, शिवा भवानी हम लोगों की वहाँ प्रतीक्षा करती होंगी, इसलिए तो हम लोग जल्दी ही प्रस्थान करने वाले हैं। कहकर जीजाबाई ने अपने चंचल शिवा को चूम लिया। पुणे में दाखिल होने पर दादाजी कोंडदेव ने पुणे के दृश्य की ओर शिवा के ध्यान को आकृष्ट करते हुए कहा, यही पुणे है शिवा, यही तुम्हारे पिता की जागीर है, यहीं पर हम लोग स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आए हैं। इस पर शिवा को बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने दादाजी कोंडदेव से कहा, नहीं दादाजी, यह पुणे कैसे हो सकता है? आप तो कहते थे कि पुणे एक बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ तुम निर्दोष एवं भोले भाले किसानों से मिलोगे। झूम झूम कर खेतों काम करते हुए किसानों को मधुर संगीत सुनोगे। इतना ही नहीं, आपने यह भी कहा था कि तुम्हारे खेलने के लिए वहाँ पर अच्छे अच्छे मैदान हैं, शिकार करने के लिए अगल बगल जंगल है, घोड़ा दौड़ाने के लिए चौड़े चौड़े मार्ग है और रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत रंग महल है। शिवा बोलता जा रहा था और दादाजी एवं जीजाबाई सुनते जा रहे थे। लेकिन मैं तो यहाँ कदम विपरीत देख रहा हूँ। सुंदर स्थान के बदले पुणे देखने में शमशान जैसा लग रहा है। भोले भाले किसानों से कोई मुलाकात नहीं। कभी इस गली से रोने की आवाज़ आ रही है तो कभी उस गली से।
झूम झूम कर अपने अपने खेतों में किसान काम क्या करेंगे। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इनकी फसलों में किसी ने आग लगा दी है। इतना ही नहीं, चौड़े चौड़े मार्गों को काटकर किसी ने बदसूरत एवं दुरुपयोगी बना दिया है। रंगमहल में भी किसी ने आग लगा दी है। भला ऐसे पूना में स्वास्थ्य लाभ क्या होगा। मुंह बनाकर बालक शिवा ने दादाजी कोंडदेव से कहा। शिवा की बात सुनकर दादाजी कोंडदेव की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी, किंतु धैर्य के साथ आंसुओं की अविरल धारा को रोककर दादाजी कोंडदेव ने उससे कहा, बेटा, पूना जैसा तुम देख रहे हो ऐसा नहीं था। लेकिन बोलते बोलते उनका गला रुंग हो गया। शिवा ने तुरंत विस्मय के साथ पूछा, लेकिन क्या दादाजी, इस सुंदर पूना को किसने नष्ट कर दिया? क्या यहाँ पर कोई राक्षस आया था? हाँ, राक्षस ही आया बेटा, गम के आंसुओं को पीते हुए दादाजी ने कहा। तो फिर इस बात की सूचना लोगों ने मुझको क्यों नहीं दी दादाजी? सूचना लोगों ने दी, लेकिन तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पूर्व ही सब राक्षस भाग गए। शिवा ने मुस्कुराकर दादा कोंडदेव से कहा। अच्छा, तो वे लोग मेरे भय से भाग गए? दादाजी ने बड़े दुलार के साथ कहा। हाँ बेटा, सभी राक्षस तुम्हारे भय के कारण यहाँ से भाग खड़े हुए। इस पर शिवा बोला, दादाजी, क्या पुनः राक्षसों के यहाँ आने की संभावना है? दादा कोंडदेव जी ने जवाब दिया, हाँ संभावना तो है, लेकिन वीर शिवा के भय के कारण हो सकता है वह ना भी आ पाए। इस पर शिवा जहाँ खिलखिलाकर हंसने लगा, वही दादाजी कोंडदेव और जीजाबाई भीतर ही भीतर रोने लगे। लेकिन अधजले रंगमहल में रहने के अलावा उस वक्त दूसरा कोई चारा भी क्या था। पूना की दुर्दशा का सिंहावलोकन करते हुए दादाजी कोंडदेव एवं जीजाबाई अपने अवतारी शिवा के साथ अधजले रंगमहल की अधजली कोठरी में सामान रखवाकर पूना के पुनर्निर्माण के विषय में वार्तालाप करने लगे। तत्पश्चात प्रातःकाल हो जाने पर शिवा बगल वाले मैदान में तलवार की कला सीखने चला गया था। दादाजी कोंडदेव पूना के भ्रमण की तैयारी कर रहे थे। तभी जीजाबाई ने पूछा, दादाजी, क्या पूना की यही दशा रहेगी? नहीं तो पूना की ऐसी दशा क्यों रहेगी? इसका पुनर्निर्माण होगा, लेकिन पुनर्निर्माण किस प्रकार होगा, इस पर भी कुछ सोच रहे हैं या नहीं? जीजाबाई ने दादाजी कोंडदेव के मनोविचार को जानना चाहा। हाँ, सोच तो रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? जीजाबाई ने उत्सुकता से पूछा। दादा कोंडदेव ने बताया, यही कि कृषि कार्य के लिए किसानों को आर्थिक सहाय कर दिया जाए। पूना के जिन 80% लोगों के घर जला दिए गए हैं, उनके लिए घर का इंतजाम करना होगा। सिंचाई एवं अच्छे अच्छे मवेशियों की व्यवस्था करनी होगी। मार्ग का पुनर्निर्माण करना होगा। पंचायत समिति की स्थापना करनी होगी, ताकि लोग एक जगह एकत्र होकर अपने अधिकार कर्तव्य पर विचार कर सके। चूँकि हर रोज़ गरीबों को 2-4 बच्चे जंगली भालू एवं चीता के शिकार बनते हैं, अतः उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम करना ही होगा। आदि इस प्रकार जीजाबाई बोली। दादाजी, आपने एक महत्वपूर्ण बात छोड़ दी। क्या? दादाजी कोंडदेव ने पूछा। तत्काल एक छोटी सी सेना की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी समय पूना पर मुगलों का आक्रमण हो सकता है। जीजाबाई ने शंका व्यक्त करते हुए बताया। हाँ तो है, दुश्मन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वार्तालाप चल ही रहा था कि शिवा भी वहाँ आया। उसने पूछा, क्या बात है दादाजी, आज किस चीज़ की योजना बन रही है? अब तो मैं तलवार चलाने में निपुण हो गया हूँ, फिर आप लोग राक्षस से क्यों भयग्रस्त हो रहे हैं? नहीं बेटा, राक्षस से या दुश्मन से डरना क्या है, लेकिन युद्ध की तैयारी तो पहले ही करनी चाहिए ना, दादाजी कोंडदेव ने समझाते हुए बताया। हाँ माताजी भी तो यही कहती है कि बुद्धिमान योद्धा दुश्मन के आक्रमण से पूर्व ही युद्ध की समस्त तैयारी कर लेता है। दादाजी कोंडदेव ने तत्काल कहा, अच्छा तुम बैठो, मैं चाकन, सुपा, बादामनी एवं इंदपुर का तो पूना की जागीर में सम्मिलित है, घूम के आता हूँ। इस पर शिवा ने दादाजी कोंडदेव से आग्रहपूर्वक कहा, दादाजी मुझे भी आप अपने साथ लेकर चलिए ना। आपने कहा भी था कि पूना में तो तुमको अपने साथ टहलाने के लिए लेकर जाऊंगा। दादा कोंडदेव ने बात को काटते हुए कहा, आज कैसे जाओगे शिवा? तुम्हारे लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े बन रहे हैं, कल तक कपड़े आ जाएंगे, तब उन्हें पहनकर दूसरे दिन से मेरे साथ घूमने के लिए मेरे साथ चलना। क्यों दादाजी, पहले तो ऐसी बात नहीं थी। हाँ, तुम पहले शिशु थे,
अब बालक हो गए हो, अब तुम्हें राजकुमार की वेशभूषा में घोड़े पर सवार होकर निकलना होगा। खुशी जाहिर करते हुए शिवा ने कहा, अच्छा तो ठीक है दादाजी, आज आप चले जाइए, लेकिन कल से मैं भी राजकुमार बनकर आपके साथ चलूँगा। अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ जाओ, कल से मैं अवश्य अपने साथ लेकर चलूँगा। शिवा खेलने चला गया और दादा कोंडेव घूमने। शिवा के सुंदर सुंदर कपड़े बनाए गए, स्वर्णमूठ की 2 तलवारें बनाई गई। 2 भालों को बनाने हेतु कारीगर से कहा गया। अब रोज़ाना दादा कोंडेव के साथ वह भी पुणे घूमने के लिए निकलता, जनता जनार्दन से संपर्क स्थापित करता, उनके दुखों में हाथ बटाता। इस तरह शिवा का पुणे में लोगों पर प्रभाव पड़ने लगा। शिवा को लोग अपना भावी कर्णधार मानने लगे। अब वह जनता का भावी त्राता बन गया और 80 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी अब उसे शिवाजी कहने लगे। पंचायत समिति की स्थापना हो गई। कृषि कार्य हेतु किसानों को आर्थिक सहायता दी जाने लगी। जिनके आवास गृह जला दिए गए थे, उनके लिए आवास गृह का निर्माण किया गया। चौड़े चौड़े मार्ग बनाए गए, अगल बगल में बाजार बसाए गए, सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया गया। जंगली पशुओं से नागरिकों के बच्चों की रक्षा हेतु जगह जगह संतरी तैनात कर दिए गए। साथ साथ मावल लोगों की सहायता से एक अच्छी सेना भी तैयार कर ली गई। जनता के रहने सहने का उचित प्रबंध हो जाने के पश्चात राजमहल के पुनर्निर्माण में हाथ डाला गया। कुछ ही दिनों में पश्चात वह राजमहल, जो एक खंडर पड़ा हुआ था, एक सुंदर लाल भवन के रूप में परिणत हो गया। कहा जाता है कि पुणे की जनता को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि तमाम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था के पश्चात दादा कोंडेव ने रंगमहल का निर्माण किया। फलस्वरूप जनता की नज़रों में जीजाबाई माता के रूप में, दादाजी कोंडेव गुरु के रूप में और किशोर शिवा भावी कर्णधार के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार चैप्टर 6 समाप्त होता है। इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।